आपकी इज्जत ड्रामे की अगली एपिसोड का नया प्रोमो आ चुका है। अब पछताने का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ताबिश को अपने किए की सजा मिलने वाली है। ताबिश ने बीना को बिल्कुल अपने पाँव की जूती समझ लिया था। इसे मोहब्बत तो दूर की बात, अपनी बीवी का मुकाम भी नहीं दे रहा था। अब भी इसे बीना की परवाह नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत और अपने स्टेटस की परवाह है कि कहीं मेरी सीट मेरे हाथ से न जाती रहे। बीना के अचानक गायब हो जाने पर ताबिश और इसकी माँ दोनों शदीद परेशान हैं। ताबिश गुस्से में बीना की माँ को फोन करता है और इसे सख्त बातें सुनाता है कि आपने अपनी बेटी की तरबियत करने में कोताही कर दी। शादीशुदा 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी जो औरत घर छोड़कर चली जाए, इसका मतलब है कि वो बदकिरदार है। ये बिल्कुल तनहा नहीं थी, इसे अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आया। ऐसी औरत को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बीना की माँ अपने बेटे के साथ बीना के ससुराल पहुंच जाती है ताकि इसकी खैरियत मालूम कर सके कि आखिर मामला क्या है। वो हैरान होकर पूछती है कि आखिर बीना ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है। इस पर माँ जी इंतहाई मासूम बनकर कहती हैं, मेरे बेटे पर बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है, अल्लाह इसे इस मुश्किल से निकाले। बीना की माँ को यकीन ही नहीं आता, क्योंकि ना बीना की ताबिश से कोई लड़ाई हुई थी, ना झगड़ा और ना ही दूसरी शादी का कोई मामला। फिर वो अचानक घर छोड़कर क्यों गई? ये सुनकर माँ जी नजरें चुरा लेती है। जबकि ताबिश की बहनें भी एक दूसरे को खामोशी से देख रही थी, जैसे वो जानती हो कि दूसरी शादी का मामला वाकई मौजूद था और शायद इसी वजह से बीना घर छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ जब नाज को मालूम होता है कि ताबिश निकाह के लिए नहीं आ रहा, तो वो गुस्से से कहती है, अगर इसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो मैं भी पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि वो कैसा इंसान है। जिसकी बीवी घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई हो, जो अपना घर और बीवी नहीं संभाल सकता, वो वजारत क्या करेगा। इसने मुझे धोखा दिया है और इसे मैं ऐसा जवाब दूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। इधर ताबिश बीना की तलाश में थाने पहुंचता है ताकि एक लाश की शिनाख्त कर सके, मगर वहां जाकर इसे मालूम होता है कि वो लाश बीना की नहीं है। अगरचे इसे कुछ सुकून मिलता है, लेकिन साथ ही एक खौफ भी इसके दिल में घर कर जाता है कि कहीं बीना ने अपने साथ कोई इंतहाई कदम तो नहीं उठा लिया। वो टूटे हुए दिल से कहता है कि मैं आज भी तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, प्लीज वापिस आ जाओ। लेकिन बीना ने भी इसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि सारी जिंदगी याद रखेगा। इसी दौरान चौधरी साहब ताबिश से कहते हैं कि अगर घर में कोई कीमती सामान मौजूद है तो इसे फौरन चेक करो और लॉकर में महफूज कर दो, क्योंकि पुलिस भी तफ्तीश के लिए आने वाली है। ये सुनते ही ताबिश घर पहुंचता है और अपनी तिजोरी खोलता है, मगर इसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि तिजोरी मुकम्मल तौर पर खाली होती है। बीना सब कुछ ले उड़ी थी। बीना के घर वाले वही मौजूद होते हैं, लेकिन ताबिश इन्हें नजरअंदाज करते हुए फौरन वापस चौधरी साहब के पास जाता है और बताता है कि करोड़ों रुपए की मालियत के जेवरात गायब हो चुके हैं, मगर समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गए। चौधरी साहब अफसोस से कहते हैं कि ना तुम्हारी बीवी मिली, ना इसकी लाश, और अब घर से जेवरात भी गायब हैं। इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ये सुनकर ताबिश मजीद परेशान हो जाता है। इसे डर होता है कि ये बात बाहर फैल गई कि इसकी बीवी घर से जेवरात लेकर फरार हो गई है, तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आखिर में चौधरी साहब भी सोचने लगते हैं कि शायद इन्होंने ताबिश को इलेक्शन का टिकट देकर गलत फैसला किया है, क्योंकि जो शख्स अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, वो वजारत कैसे संभालेगा। अब एक तरफ बीना लापता है, दूसरी तरफ कीमती जेवरात भी गायब हैं, और तीसरी तरफ नाज बदला लेने का इरादा कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीना वाकई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, या इसके पीछे कोई ऐसी खतरनाक साजिश छुपी है जो सबकी जिंदगियां बदल देगी। और क्या ताबिश अपनी इज्जत, सियासत और रिश्तों को एक साथ बचा सकेगा, या सब कुछ इसके हाथ से निकल जाएगा।